हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप कोई भी जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम है, किस तरह से आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी के ज़रिए उसको क्रैक कर सकते हैं। देखो, कोई भी जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो कुछ पोर्शन जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर किसी एग्ज़ाम में। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, अगर हम रीज़निंग की बात करेंगे, अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे और अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, ये ऐसे कुछ पोर्शन्स होते हैं, जो हर किसी एग्ज़ाम में आपको सेम दिखने को मिलेगा। तो अगर आपको जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, पहले आपको 3 पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वो 3 पोर्शंस कौन से हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीज़निंग और इंग्लिश हो गया। ये ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप 100% स्कोर ला सकते हैं अगर आपकी एक राइट स्ट्रैटेजी होगी, आपकी जो एक राइट डायरेक्शन में उस चीज़ को पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स में 100% स्कोर ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो जनरल अवेयरनेस था, जिन लोगों ने 3 साल से पढ़ा, वो भी उतना ही स्कोर कर पाए और जिन लोगों ने 2 महीने से पढ़ा, वो भी उतना ही स्कोर कर पाए। सेम कंप्यूटर अवेयरनेस में भी हो गया। तो जिन लोगों ने अब मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश अच्छे से पढ़ा होगा, उसको प्रैक्टिस करा होगा, उसी ने जो है मेरिट को डिसाइड करा। तो आज मैं आपको बताऊँगा, देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, इसमें सिंपल स्ट्रैटेजी ये है, इसमें जितने भी आपके पास जो चैप्टर्स हैं, अरिथमेटिक हो गया या एडवांस्ड हो गया, वो आपको पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जितने भी जो टीचर्स हैं, जो एसएससी लेवल पढ़ाते हैं, जो एसएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मैथ उनसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपने पेड बैच नहीं लेना है। यूट्यूब पे उनके जो लेक्चर्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, अभिनय शर्मा सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, पवन राव हैं। ये ऐसे टीचर्स हैं जो एसएससी का पढ़ाते हैं, इनके फ्री जो है प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी कोई वेबसाइट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपने चैप्टर को पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसको अच्छे से फिर रिवाइज़ करा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होती है एसएससी के, जेईई हुँ, हुँ। एसएसबी के, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ गया टेक्स्ट बुक, हो गया, इसमें आपको ओली बोर्ड हो गया, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे तो बिलीव मी, आपका जो मैथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आप उसमें 100% स्कोर ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रीज़निंग है। देखो, रीज़निंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप डेफ़िनिटली एक ईज़ी सब्जेक्ट है, 100% स्कोर ला सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फ़ॉलो द सिंपल स्ट्रैटेजी। इसमें कुछ गिने-चुने टॉपिक्स हैं। इसमें आप क्या करेंगे, देखो, कोई रीज़निंग का टॉपिक होगा जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉक का एक टॉपिक है, कैलेंडर का एक टॉपिक है, उसको आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। वहाँ से आपको बहुत सारे जो है चैनल्स मिलेंगे जिन्होंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया होगा। उसको आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, थोड़ी नोट्स बनाएँगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। रीज़निंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एसएससी लेवल के जितने भी क्वेश्चन्स हैं उनको प्रैक्टिस करो, बस आपका काम हो जाएगा, रीज़निंग इज़ डन। उसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बल्कि बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगा, यूट्यूब पे सर्च करा रैंडमली और वहाँ से बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जिससे आपका समझ आएगा। उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ एंड देन प्रैक्टिस, दैट इज़ इट। कोई और ज़रूरत नहीं है इसके लिए कुछ करने की। देखो, उसके बाद जो है इंग्लिश है। इंग्लिश बहुत लोगों का वीक होता है, राइट? बहुत लोग इसमें गलत कर पाते हैं। अब इसमें इंग्लिश को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है इसके वोकैब्युलरी। देखो, ग्रामर में आपको ए टू ज़ेड जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो आप पढ़ेंगे, उनको आप क्लियर करेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएँगे, ठीक है? वोकैब के लिए आप क्या करेंगे, वोकैब के लिए आप रोज़ 80 प्लस वर्ड्स आपको रोज़ पढ़ने हैं, मेमोराइज़ करने हैं, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में जो वोकैब है वो कुछ भी आ सकता है, बट येस यू हैव टू मेक इट स्मार्टली। आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना होगा। आपको एसएससी के जितने भी प्रीवियस से जो वोकैब आए हैं उनको पढ़ना है। अब आप वो कहाँ से पढ़ेंगे, देखो, बहुत सारे किताबें जो है मार्केट में हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लैक बुक जो है सबसे
पढ़ी जाने वाली किताब जो एसएससी की है वो है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, आपको वहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम मिलेगा एसएससी लेवल का। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे, उसमें से आपको जितने भी जो वोकैब होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की एक किताब आती है, वहाँ पे ग्रामर सारा कुछ क्लियर है, जितने भी ग्रामर रूल्स है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। इन इन 2 बुक्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं, इसमें से इंग्लिश आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यू नीड टू रीड एनी अदर बुक फॉर इंग्लिश, राइट? देन वी हैव जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस बहुत सारा है। यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल, लॉट ऑफ बुक्स आर देयर फॉर जनरल अवेयरनेस। पॉलिटी के लिए है, हिस्ट्री के लिए है, ज्योग्राफी के लिए है। बट यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज JKSSB, नॉट यूपीएससी। आपको लक्ष्मिका नहीं पढ़नी है भाई साहब, आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, आपको उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है? एंड इसके लिए मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट बुक है वो है लूसेंट। लूसेंट में आपको पॉलिटी भी दी हुई है, उसमें ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, उसमें आपको साइंस भी दिया हुआ है, बिल्कुल एक ब्रीफली तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मेरे ख्याल से वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको उतना डीप नहीं जाना है, राइट? क्योंकि देखो ये एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। यू डोंट नीड टू यू नो रीड लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है, ब्रीफली पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, दैट इज़ इट, ठीक है? और करंट अफेयर की बात करेंगे, देखो करंट अफेयर में से आपको हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं JKSSB के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो जो है डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं 2-3 घंटे के लिए, जो कि एक राइट स्ट्रैटेजी है नहीं। क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो है मंथली कंपाइलेशन लाते हैं 2-3 घंटे का। मतलब मंथ में जितने भी करंट अफेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, उनका एक कंपाइलेशन लाते हैं। तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा आप वही यूट्यूब को 2-3 बार देखिए, कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, उनको आप नोट बना सकते हैं, बट एज़ यूजुअल आपको करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने हैं, डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। आपको मंथली कंपाइलेशन कोई वीडियो 3-4 घंटे का होता है वो आपको पढ़ना है। दैट इज़ इनफ फॉर करंट अफेयर। यू डोंट नीड टू वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी ऑन करंट अफेयर, राइट? उसके बरअक्स अगर आप वो टाइम जो है मैथ को दोगे, रीजनिंग को दोगे, इंग्लिश को दोगे, दैट इज़ बेटर, राइट? तो उसके बाद करंट जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस में कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लाइए, प्रैक्टिस करिए, दैट इज़ इट। इसमें कोई 2-3 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक लाए, फॉर एग्जाम्पल अरिहंत की आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके पीछे जो है जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी दिए हुए होते हैं प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक या एसएससी लेवल जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ सकते हैं, दैट इज़ इट। स्टैंडर्ड बुक प्लस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, उसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको पढ़ना ही नहीं है कुछ, दैट इज़ इट। तो ये थोड़ी बहुत एक स्ट्रैटेजी थी, एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, एक जो है कैसे आप JKSSB एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको जो है चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकैब को आपको डेली जो है पढ़ना है। बस आपका जो है अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी यू कैन क्वालिफाई एनी जो है JKSSB एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।